जैसा कि लेक्चर 1 में मैंने लेटर, अल्फ़ाबेट एंड लेटर वर्सेज अल्फ़ाबेट के बारे में बताया हुआ था। आज लेक्चर 2 है और इसमें आज हम पढ़ेंगे वर्ड, सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स। In previous topic, I have already told about letter. Letter means the smallest unit of any language is called letter. Now, today I will talk about word. कहने का सेंस ये है कि लेटर के बारे में मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ा चुका है कि जो किसी भी लैंग्वेज की जो सबसे न्यूनतम इकाई होती है वो लेटर होती है, बट उसके आगे लेटर से हमारा वर्ड का निर्माण होता है। तो सबसे पहले वर्ड को जान लेते हैं, वर्ड है क्या। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज अ डिफिनिट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। इट मीन्स अक्षरों का ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता हो, जो एक निश्चित अर्थ प्रोवाइड करता हो, उसे ही शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल, टेबल, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टेबल, जो हमारा TABLE यानी 1 2 3 4 5 लेटर्स को मिलाकर हमने एक वर्ड बनाया है। जो वर्ड बना है टेबल, अर्थात इस टेबल का एक सार्थक अर्थ निकल रहा है। इस टेबल का मीनिंग होता है मेज। वहीं पे हमने लिखा है ASPRMX, जो लेटर्स का तो ग्रुप है। PZKP यह भी लेटर्स का ग्रुप है, बट इसे जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो इसका कोई भी डेफिनेट मीनिंग नहीं निकलता है, इसका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। इसीलिए यहाँ पर इन्हें हम वर्ड नहीं कहेंगे। वहीं पे टेबल क्या है, TABLE को जोड़ने पर टेबल बनता है जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, इसीलिए ये वर्ड करेक्ट है। लेकिन इनका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, इस वजह से ये कोई वर्ड नहीं है, ये इनकरेक्ट है। जैसा कि वर्ड के डेफिनेशन से ये पता चलता है कि लेटर्स, जो भी लेटर्स, दो या दो से अधिक लेटर्स को हम एक साथ जोड़कर हम वर्ड का निर्माण करते हैं। लेकिन लेटर्स को इंक्लूड करना, लेटर्स को जोड़ने से सिर्फ वर्ड नहीं बन जाता है। लेटर्स को जोड़ने के साथ उसका एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। अगर अर्थ निकलता है तो वो शब्द हुआ, अदरवाइज हम 50 लेटर्स को भी जोड़ दें तो भी वो कोई शब्द नहीं बनेगा। Now come to the next topic and this is sentence. Sentence means वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? लेटर से हमारा शब्द बना और शब्द से ही हमारा वाक्य भी बनेगा। तो सबसे पहले इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं। A sentence is a group of words which makes a complete sense. अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिससे एक सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रवि इज अ ब्रेव बॉय। अगर इसमें हम काउंट करें तो ये सारे हमारे वर्ड हैं। RAVI रवि, रवि क्या है, एक नेम है जो एक मीनिंग दे रहा है। IS इज क्या है, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है। इसके साथ ब्रेव है, बॉय है, यानी ये जो सारे ये 2 3 4 जो वर्ड्स इस सेंटेंस में आए हुए हैं, इनका कोई न कोई सार्थक अर्थ है और इस सार्थक अर्थ को देते हुए ये एक सेंटेंस का निर्माण किए हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे वाक्य कहते हैं। इस सेंटेंस में हमने इन तमाम शब्दों को जोड़ा है और जोड़ने के बाद एक वाक्य का निर्माण हुआ है और वो वाक्य है रवि इज अ ब्रेव बॉय। रवि एक बहादुर लड़का है। अर्थात शब्दों के इस क्रम को जोड़ने पर हमें एक सार्थक अर्थ निकल रहा है और इसलिए ये हमारा वाक्य हो गया। नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू स्कूल। हम स्कूल जा रहे हैं। इसमें वी 1, आर 2, गोइंग 3, 2 4, स्कूल 5, अर्थात 5 शब्दों को मिलाया गया है, 5 शब्दों को जोड़ा गया है और इन 5 शब्दों को जोड़ने के बाद इसका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है जो एक सेंटेंस का निर्माण कर रहा है। हम विद्यालय जा रहे हैं, ये एक सार्थक सेंटेंस है, इसलिए हम इसे वाक्य ही कहेंगे। वर्ड की तरह बहुत सारे सेंटेंस को हम लिख दें, ही इज लाफ, राइट, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हम अगर लिख देते हैं और उसका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अब इसके काइंड्स को देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। सो यहाँ पर सेंटेंस के मैंने 5 पार्ट्स को डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसमें पहला है असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
तीसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस के काइंड हैं और इन्हीं के आधार पर हम सेंटेंस का हम पता लगाते हैं कि सेंटेंस कैसा है, किस सेंटेंस से प्रश्न किया जा रहा है, किस सेंटेंस से परमिशन ली जा रही है, कैसे समझेंगे कि किस में परमिशन दी जा रही है, किस में दुख प्रकट किया जा रहा है। ये सारे चीज़ों को हम इन्हीं सेंटेंस के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते हैं। पहला जो काइंड है वो है असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अर्थात ये एक साधारण वाक्य है, इसे हम साधारण वाक्य के कैटेगरी में लाते हैं। इसके अंदर जो भी होता है वो साधारण वाक्य आता है। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरे में क्या होता है, हम प्रश्नवाचक वाक्य, जिसका हिंदी प्रश्नवाचक होता है, ऐसे वाक्यों में हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं। थर्ड है इम्परेटिव सेंटेंस, अर्थात आज्ञा सूचक, इसमें आज्ञा, परमिशन लेना, परमिशन देना, ये इनके अंतर्गत आते हैं। चौथा एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादि बोधक, जिसमें क्या होता है, जिसमें दुख, पीड़ा, क्रोध, ये सारी चीज़ों को दर्शाया जाता है। अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंस, अर्थात इच्छा बोधक वाक्य, जिसमें इच्छा की जाती है, शुभकामनाएं दी जाती हैं, ब्लेसिंग्स दी जाती हैं, इस सेंटेंस के कैटेगरी में आते हैं। सो आज के लिए इतना ही। कल हम इन सेंटेंस के डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग हम ये सारे सेंटेंस को क्लियर कर देंगे।